चंदनपुर गांव शांत, सुंदर और हर तरफ हरियाली वाला गांव था। गांव के सभी लोग बहुत ही खुश और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले लोग थे। गांव में हर तरफ खुशहाली ही थी। इसी गांव में रहता था हरिया। हरिया बहुत ही ईमानदार और सज्जन आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके बूढ़े माता पिता ही थे। हरिया की कोई भी संतान नहीं थी। हरिया अपने घर का गुजारा करने के लिए गांव के बाहर ही एक आलू चाट की दुकान लगाया करता था। और भाई राघव, क्या हाल है? और कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? सब बढ़िया है मनोज भाई। बस हरिया की दुकान पर जा रहा था। आज कई दिनों से तुम्हारी भाभी का आलू चाट खाने का मन कर रहा है और मुझे समय ही नहीं मिलता था। आज काम से छुट्टी थी तो सोचा चलकर हरिया की दुकान से आलू चाट ही बनवा कर ले आया जाए। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि हरिया की दुकान का आलू चाट अपने पूरे गांव में फेमस है। जिसे देखो बस हरिया के आलू चाट की ही तारीफ करता रहता है। क्या सच में हरिया की दुकान का आलू चाट इतना स्वादिष्ट है? तो चलो फिर तुम भी खाकर देख लो हरिया की दुकान का चाट। इतना कहने के बाद फिर दोनों हरिया की दुकान की ओर चले जाते हैं। अरे हरिया भाई, जरा एक प्लेट चाट बनाकर पैक कर देना। तुम्हारी भाभी का कई दिनों से आलू चाट खाने का मन कर रहा है। और हाँ, मुझे भी एक प्लेट बनाकर दे देना। आज मैं भी तुम्हारी दुकान का आलू चाट खाकर देखूंगा। पूरे रास्ते में बस मैंने तुम्हारे चाट की ही तारीफ सुनी है, तो इसीलिए मेरा भी मन कर रहा है कि क्यों ना एक बार मैं भी ट्राई करके देख लूं। जी ठीक है, क्यों नहीं। बस आप दोनों थोड़ी देर बैठिए, मैं झट से बना देता हूं आप दोनों की आलू चाट। फिर हरिया जल्दी से चाट बनाकर राघव और मनोज दोनों को दे देता है और फिर मनोज चाट खाने लगता है और राघव घर चला जाता है। अरे वाह हरिया भाई, तुम्हारी चाट तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब स्वाद है तुम्हारे चाट का, सच में मजा ही आ गया। अच्छा हरिया भाई, मुझे एक बात पूछनी थी। अगर एतराज ना हो तो कहो पूछ लूं। हाँ पूछो भाई, कुछ बताने में मुझे क्या समस्या हो सकती है। भाई क्या मुझे तुम बता सकते हो कि तुमने अपने इस चाट में कौन सा मसाला मिलाया? मुझे तो ये कोई बाजार में बिकने वाले साधारण मसालों के स्वाद से बिल्कुल अलग लग रहा है। हाँ भाई, ये मसाले जो मैं अपनी आलू चाट बनाने में इस्तेमाल करता हूँ तुम्हें किसी भी बाजार में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें अलग अलग मसालों को मिलाकर फिर बनाया है अपने घर पर ही। अच्छा भाई, तुम तो बड़े ही छुप रुस्तम निकले। मुझे नहीं पता था कि मेरे गांव में कोई ऐसा भी है जो अपने चाट में खुद के मसाले बनाकर फिर डालता है। हाँ भाई, अपना तो बस यही काम है, क्योंकि अगर मैं लोगों को अच्छी चीज नहीं खिलाऊंगा तो कोई मेरी दुकान पर नहीं आएगा। मनोज भाई, मेरा हमेशा से यही कहना रहा है कि अगर मैं अपने ग्राहकों को अच्छी चाट खिलाऊंगा तो सभी लोग मुझे पसंद करेंगे। हाँ भाई, वो तो सही बात है। अच्छा हरिया यार, मैं अब चलता हूँ, शाम होने वाली है और फिर आज घर पर भी कोई नहीं है। फिर मनोज अपने घर चला जाता है और हरिया भी अपना बाकी का सारा काम निपटाकर वो भी अपने घर चला जाता है। पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल आपकी दवाई खत्म हो जाएगी? अरे बेटा, मैंने सोचा कि मैं शाम को तुम्हें बता दूंगा, लेकिन ध्यान से उतर गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम कल दुकान से वापस आते समय मेरी दवाइयाँ लेते आना। पिताजी कुछ और लेंगे? माँ, थोड़ा सा चावल और ले लीजिए। बस बहू, पेट भर गया। अब तो मुझे आराम करना है। मेरा बिस्तर लगा दे। जी ठीक है माँ। फिर राधा बिस्तर लगाकर और घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ जी, आप अभी तक सोए नहीं? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोई चिंता खाए जा रही है? क्या करूं राधा, कैसे नींद आएगी? अब भला बताओ, मैं मेहनत तो बहुत ही करता हूँ, लोगों को अच्छी और स्वादिष्ट चाट बनाकर खिलाता हूँ, लेकिन देखो आज भी मैं इतना लाचार हूँ कि अपने माता पिता की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पा रहा हूँ। जी आप चिंता न कीजिए, भगवान सब कुछ देख रहा है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा और आपकी दुकान अपने ही गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव में प्रसिद्ध हो जाएगी। समय बीतता गया और हरिया की दुकान की चाट पूरे गांव में फेमस होती गई और पूरे गांव में जिधर भी देखो उधर ही हरिया की दुकान के ही चर्चे हो रहे थे।
अरिया भाई, आजकल तो जिधर देखो उधर ही तुम्हारे हाथ से बनी आलू चाट के ही चर्चे हो रहे हैं। हाँ भाई, सही बात है। जिधर भी देखो उधर ही सब लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। हरिया भाई, मैं तो कहता हूं कि तुम्हें तो एक बड़ा सा ढाबा खोल देना चाहिए। हाँ भाई हरिया, मेरी मानो तो अब पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो और फिर कुछ दिनों बाद एक बढ़िया सा ढाबा खोल लेना। हाँ भाई, मेरी मानो तो तुम्हें आज से ही पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देना चाहिए। हरिया को मदन और मनोज दोनों की बात बहुत ज्यादा पसंद आती है और फिर शाम को जब वो घर जाता है तब पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना अब एक ढाबा खोल लेना चाहिए और उसके लिए मुझे पैसे भी इकट्ठे कर लेने चाहिए। हाँ, बात तो अच्छी है बेटा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे पता है कि तुम पूरे दिन दुकान पर मेहनत करते हो। पिताजी, आज पैसों की चिंता मत करो। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम अपने लिए एक अच्छा सा ढाबा शुरू कर सकते हैं। तरकीब? कैसी तरकीब बेटा? तुम्हें पता है ना कि एक ढाबा खोलने में कितना पैसा लगता है? हाँ माँ, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे ना और रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे ना, तो कुछ ही समय बाद हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि हम आसानी से एक अच्छा और शानदार ढाबा खोल सकते हैं। जी, विचार तो अच्छा है आपका। तो ठीक है, अब से हम सभी रोज थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे। हाँ बहू, सही बात है। हम सब रोज थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और हरिया के घर के सभी सदस्य अपने खर्च से रोज थोड़ा सा पैसा एक बड़ी सी गुल्लक में जमा करने लगे और फिर कुछ समय बाद उन्होंने ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लिए और हरिया ने एक बड़ा और शानदार आलू चाट का एक ढाबा खोल दिया। अरे वाह, क्या बात है भाई हरिया, तुम्हारे हाथ से बनी आलू चाट का स्वाद तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। समय बदला, दुकान बदली, लेकिन सच में तुम्हारे आलू चाट में कभी भी कोई कमी नहीं निकाल पाया। हाँ मोहन चाचा, बात तो एकदम सच्ची कही आपने। बचपन से लेकर आज तक मुझे हरिया चाचा की दुकान का ही चाट पसंद आता है। सच में कभी भी स्वाद में तो कोई भी समझौता ही नहीं हुआ। अरे बेटा अमित, मैं खुद तो खाने के लिए कंजूस बन सकता हूँ, लेकिन अपने ग्राहकों को कभी भी बेकार चीज नहीं खिला सकता हूँ। आखिरकार इन्हीं से तो मेरा घर चल रहा है। इतना कहने के बाद फिर हरिया हंसने लगता है और फिर अमित और मोहन दोनों चाट खाने के बाद फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे शाम हो गई थी। हरिया भी अपना सारा काम खत्म करने के बाद घर चला जाता है। आ गया बेटा, कैसा रहा आज का दिन? काम तो ठीक से चल रहा है ना? जी पिताजी, काम तो अच्छा चल रहा है और गांव के ही लोग नहीं, अपने ढाबे पर दूर से लोग चाट खाने आने लगे हैं। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर उस पर प्रचार करना चाहिए, जिससे हमारे ढाबे का नाम दूर दूर तक फैल जाए। बात तो एकदम सही है बेटा, इससे हमारे काम में बढ़ोतरी भी होगी और नाम भी अच्छा होगा। जी पिताजी, तो ठीक है, मैं कल जाकर एक वेबसाइट बनवा लूंगा अपने ढाबे का। इतना कहने के बाद फिर हरिया अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है और फिर अगली सुबह जी बोलिए, क्या काम है? भाई, मुझे अपनी ढाबे के लिए एक वेबसाइट बनवानी है। क्या तुम्हारे पास बन जाएगी एक अच्छी सी वेबसाइट? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे यहाँ वेबसाइट बनाने के लिए स्पेशल काम होता है। बस आप अपने ढाबे का नाम बताइए और मैं आपके लिए एक अच्छी सी और बढ़िया वेबसाइट बना देता हूँ। फिर हरिया साइबर कैफे वाले को अपने ढाबे की सारी डिटेल्स दे देता है और फिर साइबर कैफे वाला एक बढ़िया सी वेबसाइट बनाकर तैयार कर देता है। धीरे धीरे हरिया का आलू चाट का बिजनेस चंदनपुर गांव में ही नहीं बल्कि हर जगह फैल जाता है। लोग दूर दूर से ऑनलाइन आलू चाट मंगवाने लगते हैं और हरिया का व्यापार आसमान छूने लगता है। अब हरिया ने एक बड़ा सा घर भी ले लिया था। हरिया, उसकी पत्नी और उसके माता पिता अब बहुत ही खुश रहने लगे थे।
हरिया ने कड़ी मेहनत से अपने आप को एक छोटी सी जगह से उठाकर एक बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया था। अब वो हमेशा खुश रहने लगा था।